जिसने अभी क्लास 11 के एग्जामिनेशन दिए और क्लास 12 के अंदर आ चुके हैं, सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं अलॉन्ग विद बोर्ड एग्जामिनेशन, तो मैं आपको बता दूं इस एग्जामिनेशन के लिए भी अपनी एक एडमिशन पॉलिसीज है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि सीयूटी यूजी 2026 की एडमिशन पॉलिसीज क्या रहने वाली हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली एडमिशन पॉलिसी आपको बताता हूं। देखिए 2022 से ये होता हुआ आ रहा है कि अब क्लास 12 के स्कोर के बेस पर नहीं, अब सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पर आपका एडमिशन हो रहा है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर, और इसके अलावा कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज भी हैं। और ये ध्यान दीजिएगा सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन होने तक लगभग 350 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी जो कि सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगी। तो अगर आपके आसपास की अगल बगल वाली यूनिवर्सिटीज है जो कि अभी सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आने वाले टाइम में वो सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करने लगेंगी। तो एडमिशन पॉलिसीज में सबसे पहले तो यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ये मैंडेटरी है सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट करना, और बाकी स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज के ऊपर है कि वो इसका स्कोर एक्सेप्ट करे या नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और लगभग 300 के आसपास स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इसके स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही हैं। दूसरी एडमिशन पॉलिसीज आप ठीक तरीके से जान लीजिए कि यहाँ पर 3 सेक्शन है सीयूटी यूजी एग्जाम पैटर्न के अंदर, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर आप डोमेन टेस्ट की बात करेंगे तो आपको केवल क्लास 12 के एग्जामिनेशन या क्लास 12 के ही सब्जेक्ट टेस्ट चूज करने हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, उनके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट टेस्ट चूज ना करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपको बी ऑनर्स पॉल साइंस करना है तो आप पॉल साइंस का एग्जाम भी दें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स करना है तो आप इकोनॉमिक्स का भी एग्जामिनेशन दे। देखिए ये डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स या यूनिवर्सिटीज आप टारगेट करें, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एडमिशन रूल है सीयूटी यूजी 2026 के लिए। एक और एडमिशन पॉलिसी में आपको बता देता हूं। देखिए अभी सीयूटी यूजी 2025 से कुछ डोमेन सब्जेक्ट रिमूव करे गए हैं, जैसे लीगल स्टडीज, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, कुछ इस तरीके के 6 डोमेन सब्जेक्ट हैं। तो अगर आप लोगों को बीए एलएलबी करना है तो अब लीगल स्टडीज का एग्जामिनेशन नहीं देना। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को मैंडेटरी रखा गया है बीए एलएलबी करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप लोग बीबीए करना चाहते हैं तो केवल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट रखती है। बाकी कुछ अदर यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से कई मायने में आगे है, जिसका कैंपस अच्छा है, जिसका पैकेज काफी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपको 87 या 85 एलपीए तक का हाईएस्ट पैकेज प्रोवाइड करती है और वो मैथमेटिक्स की डिमांड नहीं करती है। बीबीए का कोर्स आपको करा रही है, सीयूटी यूजी का स्कोर एक्सेप्ट कर रही है। अगला इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसीज में ये आता है डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड ही। मैं आपको बता दूं अभी तक एनटीए ने डिफाइन नहीं किया कि आपको कितने मिनिमम या मैक्सिमम डोमेन सब्जेक्ट चुनाव करने हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आपको क्लास 12 वाले डोमेन सब्जेक्ट देने हैं। तो मैं अमूमन मैं आपको बता दूं कि बच्चे 3 डोमेन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट अपनी क्लास 12 वाले चुन लेने हैं और एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, और उनको पूरे साल पढ़ना है। एक और इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसी मैं आपको बता देता हूं, आपको लैंग्वेजेस जो है, जो कि 13 लैंग्वेजेस है, आपको कौन सी लैंग्वेज चूज करनी है। तो मैं यहां पर आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज आपको चूज करनी है, क्योंकि इस तरीके से कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे गुरु गोविंद सिंह इनपस यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, सीयूटी यूजी का स्कोर भी एक्सेप्ट कर रही है, आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और कुछ कोर्सेज जैसे बीए ऑनर्स इंग्लिश सेंट स्टीफन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, आप ऐसे कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल होंगे। अगली जो एडमिशन पॉलिसी है वो भी डोमेन टेस्ट से रिलेटेड ही है। देखिए अगर आप लोग ऐसे डोमेन सब्जेक्ट या डोमेन टेस्ट का चुनाव कर रहे हैं जो कि आपके पास क्लास 12 में नहीं है, तो ये मेक श्योर कीजिएगा क्लास 12 के अंदर जो भी डोमेन सब्जेक्ट आपके हैं वहां पर मोर देन 50% आपका सिलेबस मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बिजनेस मैथ्स है क्लास 12 के अंदर और आप मैथमेटिक्स का एग्जामिनेशन दे रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, तो ये मेक श्योर करना कि 50% ऑफ दी सिलेबस मैच होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है क्लास 12 के अंदर और आप बायोलॉजी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं डोमेन टेस्ट के अंदर सीयूटी यूजी का, तो ये मेक श्योर कीजिएगा 50% से ज्यादा सिलेबस मैच होना चाहिए। और ये जो इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की है जो कि उसने इस बार ही इंट्रोड्यूस की है। एक और इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसी जो कि एडमिशन पॉलिसी कम, मेरा सजेशन ज्यादा रहेगा कि अगर आप लोग आज से ही सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं तो आप लोगों को पहले लिस्ट ऑफ कोर्सेज और उनके लिए कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये फाइंड कर लेना है। और इसमें आपके सुपर गाइड के मेंटर या काउंसलर आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म है जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसका लिंक वो फिल करना है। हमारे मेंटर या काउंसलर आपसे कनेक्ट करेंगे फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट 1-on-1 काउंसलिंग। एक और एडमिशन पॉलिसीज में आपको बता देता हूं कि जब आप सीयूटी यूजी 2026 का एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको वहां पर केवल सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करना है। 2025 से यह बात हो चुकी है कि अब आपको यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज का चुनाव नहीं करना होता, केवल सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव करना है। तो आपने सब्जेक्ट टेस्ट का चुनाव किया, उनका एग्जामिनेशन दिया, फिर उसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एडमिशन पोर्टल पर जाकर उनके एडमिशन प्रक्रिया का हिस्सा बनना होता है। एक एडमिशन पॉलिसी यह है कि केवल सीयूटी यूजी एग्जाम देने मात्र से ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो जाते। आपको जाना होता है यूनिवर्सिटीज की एडमिशन की वेबसाइट पर, वहां पर उसके एडमिशन प्रोसेस का हिस्सा बनना होता है। जो डॉक्यूमेंट के वो डिमांड करती है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आपके
डॉक्यूमेंट के ऑनलाइन वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये बताती है कि आप उस कोर्स या कॉलेज के लिए एलिजिबल है या नहीं जो कि आपने चुनाव किए थे एडमिशन प्रक्रिया के दौरान। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसी है कि सीयूटी यूजी एग्जाम का अपना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। आप जो भी कोर्स या यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रहे हैं, आप उस कोर्स या यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, उसके हिसाब से एक कॉमन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए, तब आप वो सब्जेक्ट टेस्ट फिल करिए सीयूटी यूजी के फॉर्म फिलिंग के दौरान। तो इस तरीके से आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाना होता है, अदरवाइज सीयूटी यूजी एग्जाम का कोई भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। कोई भी कभी भी किसी भी एज ग्रुप का स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट अपीयर हो सकता है सीयूटी यूजी 2026 के एग्जामिनेशन के अंदर। इन केस अगर अब भी कोई डाउट है तो यू कैन फिल अप द फॉर्म, जो कि डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में दिया गया होगा। हमारी जो टीम है, हमारे जो काउंसलर है, हमारे जो मेंटर है, आपसे कांटेक्ट करेंगे विद इन 24 आवर्स फॉर वन-on-one फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, या कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं कि इस टॉपिक पर और वीडियो बनाइए, मैं जरूर बनाऊंगा। और हाँ, फॉर्म फिल करना मत भूलिएगा।